ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं धरती पर गपोड़े मारते रहते हैं कि 84 लाख योनि है मनुष्यों का। मनुष्यों का 84 लाख नहीं होता है, 84 जन्म होता है, क्योंकि परमात्मा धरा पर आया है। और इसी ज्ञान का तीसरा नेत्र समझा रहा है कि आपका ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो 84 लाख न कह के 84 जन्म कहें, और 84 जन्म ही होता है मनुष्यों का। पहले तो अपने को आत्मा समझें। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की पहचान मिलेगी। परमात्मा जब पहचान गए तो आप संगम युग पर आ गए। संगम युग कब होता है? सतयुग और त्रेता देवी देवताओं का राज्य होता है। द्वापर से भक्ति करते हैं, जो भगवान को ढूंढते हैं, देवी देवताओं में पूजा याचना करते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, पेड़ पौधों में ढूंढते हैं। तो भगवान कहता है ऐसे अंधविश्वास में मत पड़ो और ज्ञान लो, ये परमात्मा का ज्ञान लो। द्वापर से भक्ति किया और कलयुग तक पहुँचे। कलयुग के बीचों बीच 100 साल का संगम युग होता है। उस संगम युग पर ही परमात्मा धरा पर आता है और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है और समझाता है कि तुम जिससे पूजा पाठ करते हो, पुजारी बनकर पूजा कर रहे हो, वही तुम देवी कुल के आत्मा हो। तुम अपनी ही आत्माओं को पूजा कर रहे हो, क्योंकि देवी कुल के आत्माएं इस टाइम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। आज के ज़माने में कहीं भी देवी देवता मंदिर में नहीं हैं। केवल एक मन की आस्था है कि हमारे माता जी हैं, हमारे ये देवता हैं, हमारे वो देवता हैं, वो देवता हैं। सारे देवताओं को पूजा पाठ करते हैं और ध्यान करते हैं। तो परमात्मा जब ज़्यादा आपकी भक्ति देखते हैं तो क्या करते हैं? एक जन्म का आपका फल देते हैं। और किसके द्वारा? इसी देवी देवताओं के द्वारा। तो क्या आप देवी देवताओं से ही आप निर्भर रहेंगे या खुद देवी देवता बनना चाहते हैं? अगर देवी देवता बनते हैं तो आपको राज्य भाग्य 21 जन्मों का मिलेगा। जैसे अधिकारी के पास कोई जाना चाहते हैं कि मेरा डीएम है, मेरा एसडीएम है, वो उससे काम हो जाएगा। तो डीएम एसडीएम के पास डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते। जब भी आपको मिलना होगा तो उनके नौकरे चाकरे के पास जाएंगे, और वहाँ मिलने जाएंगे तो क्या लेंगे? आपसे रिश्वत लेंगे, पैसा मांगेंगे। जब पैसा आप देंगे तभी आपका काम होगा। तो ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट डीएम से क्यों नहीं मिल सकते? आपको मिलने की भी तरीका अलग है। तो इसी तरह परमात्मा कहता है कि आप देवी देवता बन रहे हो और देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो और देवी देवता से मांग रहे हो, मन्नत मांग रहे हो। आप देवी देवता से मन्नत न मांगो। इस ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो और ज्ञान का धारणा करो, और धारणा करने के बाद परमात्मा से दिव्य शक्ति लो और उनसे तिजोरी भरो। जब ज्ञान का तिजोरी भर जाएगा तो आपको ये भक्ति मार्ग से वैराग्य हो जाएगा। आपको देवी देवता पूजने में नहीं लगेगा यही लक्ष्य कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं बन सकती हूँ इस देवी देवता की तरह। सभी भाई बहनों के लिए यह ज्ञान है। कोई लूल्हे लंगड़े हो, अंधे काने हो, या किसी प्रकार के हो, अनपढ़ गंवार हो या पढ़े लिखे हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी से जुड़ेंगे या ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे या कहीं आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपसे कोई पैसा मांगेगा नहीं। ये बाबा शिव परमात्मा धरा पर अवतरित होकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलाता है, निःशुल्क सेवा पढ़ाई कराता है। कोई पैसा आपसे नहीं मांग है। अपनी राज्य भाग्य लेने के लिए परमात्मा निःशुल्क सेवा दे रहा है। तो आइए इस ज्ञान को समझें और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलें। आप भटक रहे हैं, भटकने वाले, नैया को पार करने वाले धरा पर अवतरित हो चुका है परमात्मा। और जब ज्ञान देता है तो मनुष्य को नहीं सुनते हैं। तो सुनना चाहिए इस ज्ञान को। मन बहुत विचलित होता रहता है। मन को एकाग्र करना है।
बुद्धि को अच्छे निर्णय करो। कर्म जो हम करते हैं, बुरे करेंगे तो बुरे का संस्कार बनेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे का संस्कार बनेगा। तो हमारी संस्कार भी तो कैसी होनी चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे देख हमें और करेंगे। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बच्चे हमारे बुरे कर्म देखते हैं। हम चोरी करते हैं तो बच्चे भी चोर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? तो वो कहेंगे मेरे मम्मी पापा तो इसी तरह करते थे, हमने यही देखा है, जो मेरे घर में होता है वही हम जानते हैं, हम किसी और को नहीं मानेंगे। तो ये क्या होता है? ये हमारा संस्कार है। जब हम बुरे संकल्प और बुरे संस्कार लाएंगे तो हमारे संतान पर भी उसी तरह बन जाएगा। अपने कर्मों की खाता परमात्मा के पास दो। हम कैसे कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा के पास एक एक शब्द का, एक एक भाषा का, एक एक बोल रतन का सारा आपके पास पहुंच रहा है। तो हम अच्छे कर्म करें, अच्छे ज्ञान को धारणा करें, अच्छी बोल बोलें, किसी को दुख न मिले। हमारी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो यह हमारा कर्मों की खाता बुरा खाता में जमा होता है। किसी धन को देखकर ये मत कहो कि भगवान ने उसको दिया मुझको नहीं दिया। हो सकता है उसने अच्छा कर्म किया होगा उस जन्म का, तो उस जन्म का भी खाता जो बाकी होगा इस जन्म में भुगतान कर रहा है। वो अच्छे कर्म किया तो अच्छा फल मिला, उसको धन मिला, उसको दौलत मिला, उसको संतान मिला। तो इस जन्म का ये अल्पकाल का सुख है, इसे कहते हैं काग बिष्टा के समान होते हैं। इस मैले को मत देखे कि ये धन है, रुपए है, पैसा है, धन है, दौलत है। यह धन दौलत थोड़े समय के लिए होता है। शरीर छूट जाएगा तो क्या लेकर जाएंगे? क्या हम धन दौलत लेकर आए थे कि लेकर ही जाएंगे? जब हम धन दौलत लेकर नहीं आए थे धरती पर तो धन दौलत लेकर भी नहीं जाएंगे। तो क्या ले जाएंगे? अपनी कर्मों की खाता। जो कर्मों का खाता हमारा बना हुआ है, मन और बुद्धि संस्कार, हमारा यह बार बार बताता है कि मन और बुद्धि संस्कार आत्मा में ही होता है, शरीर पर नहीं। क्योंकि आत्मा निकल कर चला गया, शरीर यही छोड़कर चले गए। और हमारे मोह किस पर जाता है? दृष्टि किस पर जाती है? शरीर पर। जो शरीर यहीं पड़ा रहता है। तो शरीर को न देखकर अपनी आत्मा को समझे, मैं सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। अपने को देव आत्मा बने, बाहर का भोजन न करें। क्योंकि उस भोजन में क्या है? जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। भगवान ने बनाया है भोजन पवित्र खाने के लिए। भगवान कहता है कि पवित्र भोजन करोगे। अगर भगवान की याद में, परमात्मा की याद में भोजन पकाने वाले होते हैं तो वह आराम से उनकी दृष्टि देकर खाइए। और जो भगवान का बनाया हुआ भोजन नहीं होता है, अपवित्र, जो पवित्रता को धारण नहीं करता है, ज्ञान को धारण नहीं करता है, उसके हाथों का भोजन खाने से विकर्म बन जाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्या संकल्प चलाकर वो खाना बनाता है, क्या संकल्प चलाकर उसकी भोजन पक रही है, और कैसे कैसे उसकी संस्कार है, यह सब गुण देखा जाता है। और पवित्र हाथों के भोजन ही करना चाहिए। जो पवित्रता को धारण करता है, जो ज्ञान को धारण करता है, उसके मन बुद्धि संस्कार बुरे हैं, उनके हाथों से बाबा कहता है कि मैं भोजन नहीं स्वीकार करता हूँ। भोजन कैसे खाना चाहिए वह भी जानकारी लें। भोजन जब हम खाते हैं तो परमात्मा की याद में खाते हैं। जब भोजन पकाते हैं तो परमात्मा की याद में पकाते हैं। जब हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि परमात्मा का होता है। हम दृष्टि अगर मनुष्य पर रखते हैं तो हमारी दृष्टि तरह तरह की चलती है, एक तरह की नहीं चलती। हमारी दृष्टि पल भर में कहाँ गई, पल भर में कहाँ गई, पल भर में क्या सोच रही है, वो दृष्टि सही नहीं है। जो हम परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं वही हमारा धर्म है, वही हमारा सतयुग की देवी देवताओं में ले जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे भाई बहने, अगर इस ज्ञान को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे
और यूट्यूब चैनल पर भी हमारा चल रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय गीता मिश्रा के नाम से। ढूंढें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे भी अच्छे ज्ञान को सुनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं सुनाने वाली हूँ, ये मेरा परमात्मा ज्ञान दिया है और ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस ज्ञान से भरपूर होने के कारण मैं परमात्मा का ज्ञान दे रही हूँ। और मेरा ज्ञान मत समझिए, ये परमात्मा का ही ज्ञान समझकर और अपने जीवन का संघर्ष करें कि मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे कर्तव्य करूं जो परमात्मा से डायरेक्ट मिल सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।